अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा का लफ्ज़ी तर्जुमा आयत नंबर 224 से। चलें स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला और ना, तजअलू तुम बनाओ, अल्लाह को, उर्दतन आड़, लिअयमानिकुम अपनी कसमों के लिए, अन के, तबर्रु ना तुम नेकी करोगे, व तत्तकू और ना तुम तकवा करोगे, व तुस्लिहू और ना तुम इस सुलह कराओगे, बैना दरमियान अन्नासी लोगों के। वल्लाहु और अल्लाह समीउन खूब सुनने वाला है, अलीमुन खूब जानने वाला है। ला युआखिजुकुमुल्लाहु नहीं मुआखजा करेगा तुम्हारा अल्लाह, बिल्लग़वी साथ लग़्व के, फी ऐमानिकुम तुम्हारी कसमों में, वलाकिन और लेकिन, युआखिजुकुम वो मुआखजा करेगा तुम्हारा, बिमा बवजह इसके जो, कसबत कमाया, कुलूबुकुम तुम्हारे दिलों ने, वल्लाहु और अल्लाह, गफूरुन बहुत बख्शने वाला है, हलीमुन बहुत हिल्म वाला है। अच्छा जी, अगली आयत देख लेते हैं। लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो नहीं, अगला टॉपिक कोई और है, बस वो ईला वाली बात आ रही है, अगला टॉपिक कोई और है। इन दो आयतों को देख लेते हैं, इनका खुलासा। अच्छा जी, यहाँ पे बात आई है अल्लाह के नाम की कसम खाने की, कि जब हम कस्में खाते हैं ना तुम बनाओ अल्लाह को आड़ अपनी कसमों के लिए, कि नेकी के कामों में मतलब तकवा के कामों में और सुलह करवाने में तुम जो है वो अल्लाह के नाम की जो कस्में हैं वो झूठी जो इस तरह की कस्में होती हैं उनको आड़ मत बनाओ, ठीक है, दरमियान लोगों की। और अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। अगर तुम ये सब काम करते हो कि अल्लाह के नाम की कस्में खाते हो, ना तो उसमें नेकी है उस काम में, ना उस काम में तकवा है, ना उस काम में सुलह है, तुम ऐसी चीज़ें जो है इनके अलावा जितने भी काम है उनमें अल्लाह ताला की जो है वो कस्में जो है वो इस्तेमाल करते हो, तो फिर ये बात जान लो कि नहीं मुआखजा करेगा तुम्हारा अल्लाह साथ लव के। फॉर एग्जाम्पल लव का मतलब ये होता है कि मतलब बेफजूल बातें, लव कहते हैं बेफजूल बातों को, जैसे चिड़ियों का चैं चैं करना और कुत्ते का वौ वौ करना जो है डिक्शनरी मीनिंग आता है लव का, ठीक है जी। फजूल चीजें, फजूल बातें जिसका कोई सवाब गुनाह नहीं होता, बिल्कुल फजूल, ठीक है। तो अगर कोई इंसान बिल्कुल मजाक मस्ती में अल्लाह की कसम ये करता है तो अल्लाह ताला उस कसम की पकड़ नहीं करेगा, और लेकिन वो मुआखजा करेगा तुम्हारा बवजह उसके जो कमाया तुम्हारे दिलों ने। यानी कि अगर तुमने कसम खाई किसी चीज़ की, फॉर एग्जाम्पल कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने ये काम, ये चोरी नहीं की कोई किसी काम में, ठीक है, तो वहां पर फिर मुआखजा होगा कि अगर आपने चोरी नहीं की, अल्लाह की कसम खा के बता दी, ठीक है, लेकिन अगर आपने चोरी की और अल्लाह की झूठी कसम खाई तो वहां पर फिर पकड़ है, वहां पे मुआखजा होगा। और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, हलीम यानी कि बहुत हिल्म वाला है, ठीक है जी। इस तरीके से यहाँ पे जो है लक में आगे चल के भी लक के बारे में हम ये बात पढ़ेंगे कि अगर किसी इंसान ने झूठी कसम खा ली तो उसने फिर 3 रोजे रखने होते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में शायद इसी बारे में है या नेक्स्ट किसी बारे में आ जाएगा। तो बेसिकली अगर कोई इंसान कोई ऐसा काम करता कुरान की कसम, रसूल की कसम, काबे की कसम, मदीने की कसम, नहीं, इस तरीके की कसम खाने की कोई इजाजत नहीं। कसम किस चीज की खाई जाती है? सिर्फ अल्लाह के नाम की। और किन कामों में? अगर कहीं पर गवाही की जरूरत पड़ गई है, अगर लव के तौर पे फजूल बातों में, छोटी छोटी चीजों में अल्लाह का नाम की कस्में खाई जाती हैं तो उस आदत को बदलना चाहिए, क्योंकि उस बात में कोई मुआखजा नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, लेकिन झूठी कसम खाने पे जो है वो पकड़ है, ठीक है जी। ये थी हमारी आज की 2 आयतें। अब हमें उनकी तिलावत देख लेते हैं। वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन नास, वल्लाहु समीउन अलीम। ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी ऐमानिकुम, वलाकिन युआखिजुकुम
بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.